Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रिवाइंड सीरीज के अंदर जो न्यूमेरिकल वाली सीरीज स्टार्ट करी थी ना, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करे और ये वाली वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फिर सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट स्टफ टू रिमेंबर। अब देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन तुम्हें कुछ ही याद रखने हैं। सबसे पहला है एपीसी का फॉर्मूला। एपीसी होता है सी अपॉन वाई, जिसमें सी होता है हमारा कंजम्पशन, वाई होता है इनकम। और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। एस होता है हमारा सेविंग और वाई तो इनकम ही हो गया। अब एमपीसी के लिए बात करें डेल्टा सी। अब डेल्टा मतलब होता है चेंज। मतलब अब डेल्टा सी देखो, यहाँ पे को सी दे रखा था 10 और 10 से वो हो गया 30, तो इन दोनों में कितने का चेंज है? 20 का चेंज है, तो इसको हम डेल्टा सी कहेंगे। अब डेल्टा वाई क्या हुआ? मान लो पहले दे रखी थी हमारी इनकम 20, उसके बाद इनकम हो गई 20 से 40, तो इनमें कितने का चेंज है? 20 का चेंज है, तो इसको डेल्टा वाई कहेंगे। सेम फॉर डेल्टा एस भी होगा। तो एमपीसी होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो एक और चीज में आता हूँ, बहुत से बच्चे ये चीज मिस कर जाते हैं और एग्जाम में फिर कंफ्यूज होते हैं क्या करें। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है और एमपीसी प्लस ए सॉरी एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्यों होता है? यहाँ आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया, जाके देख लेना। उसके बाद कुछ तीन फॉर्मूला और हैं। सी एस, सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग, आगे जोड़ देना फंक्शन, सो कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अब तुम्हें ये बताऊं, इससे पहले आते हैं यहाँ पे को इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हमें सी निकालना हो, हम क्या करेंगे? एस को वहां भेज देंगे, सो वाई माइनस एस इज इक्वल टू सी होता है। अब कई बार क्या होगा ना, ना इनकम दी होगी ना सेविंग दी होगी, तब कैसे निकालेंगे सी? तब ऐसे निकालेंगे। फंक्शन में कंफ्यूज मत होना है, ये कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला है, ये सेविंग निकालने का है। इसमें ए होगा सी वाले केस में ऑटोनॉमस कंजम्पशन और माइनस का ए होगा ऑटोनॉमस सेविंग्स। और एक खास बात बताऊं, ये दोनों ए सेम ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए दे रखा है ये वाला ए 100 और नीचे वाला दे ही नहीं रखा है, हमें निकालो कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पता है? माइनस ए होगा हमारा माइनस का 100, यही आंसर होगा लेकिन माइनस लग जाएगा बस, प्लस बी वाई। अब देखो बी दोनों के केस में अलग है। सी के केस में होगा ये एमपीसी, सी है ना, तो ये भी सी होगा। वैसे ही एस के केस में बी होगा हमारा एमपीएस, यहाँ एस है तो यहाँ भी एमपीएस वाला एस लगेगा। वाई हो गई हमारी इनकम। तो अब करते हैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सीबीएसई दिल्ली 2013 में आ रखा है ये पहले सेट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कौन सी चीज सबसे इजी है जो बिना कैलकुलेशन के हो जाए। अगर मैं यहाँ देखूं इनकम है, 0 से 100 हो रही है, 100 से 200 हो रही है, तो नीचे भी 200 से 300 होगी, 300 से 400 होगी। ये ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। इनकम हमेशा सेम रेट से चेंज होगी इकोनॉमिक्स के अगर कितने भी क्वेश्चन आए। उसके बाद कंजम्पशन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है, सॉरी, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, और हमें कंजम्पशन निकालना है, एस को वहां भेज देंगे। इनकम माइनस एस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। एस दे रखा है क्या? एस तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो 0 है। तो एपीएस 0 कब होता है? अरे वीडियो में जाके देखना, मैंने पढ़ाया था कब होता है। एपीएस 0 तब होता है जब सेविंग भी 0 हमारी। और सेविंग 0 कब होगी? ब्रेक इवन पॉइंट में। और ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे को इनकम और कंजम्पशन सेम होते हैं। ओ माय गॉड! अब देखो एक ही कॉन्सेप्ट से ना इतनी सारी चीजें आ गई। हमें ये पता चल गया कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे जब एपीएस 0 होगा। मतलब जितनी इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन होगा। एपीएस 0 है, जितनी इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन होगा। 200 लिख देते हैं यहाँ पे को। उसके बाद एमपीसी अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें और भी चीजें निकालनी होंगी। इसमें चेंज भी निकालना होगा, सेविंग भी निकालना होगा। उससे अच्छा हम पहले ये निकाल देते हैं एपीएस, दोनों काम हो जाएंगे। देखो एपीएस होता है हमारा, एपीएस इज इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम। इनकम हमें पता है दे रखी है, सेविंग निकालनी है तो सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा हमारा सेविंग के लिए फॉर्मूला। सेविंग होगी हमारी इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितनी दे रखी है? 0। कंजम्पशन कितना है? 80। सो ये माइनस का 80 आएगा। माइनस का क्यों? अरे 80 जब यहाँ आएगा माइनस भी तो लग रखा है, तब माइनस आएगा। 100 माइनस 140, तो ये आ जाएगा माइनस का 40। वैसे ही 200 माइनस 200 जीरो आ गया। 300 माइनस 240 60 हो जाएगा। 400 माइनस 260 40, यहाँ हो गया 300। 100 और बचा तो 140, तो हमारा सेविंग निकल गया है। तो एपीएस भी निकाल लेते हैं ऐसे ही धीरे धीरे।
80 माइनस जीरो, जीरो में या तो होता है इन्फिनिटी या डैश करके आ जाना, इन्फिनिटी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ऐसे। वैसे सेकंड केस में -40 डिवाइडेड बाई 100 तो ये होगा 0.25, लेकिन 0.25 भी माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, बाकी चीजें निकाल रखी हैं। अब देखो डेल्टा एस और डेल्टा वाई चाहिए हमें एमपीएस निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस निकालने सबसे पहले डेल्टा एस। अब देखो ऊपर वाला हमें पता नहीं है कितनी सेविंग थी, जितने से वो -80 हो गई है, तो यहाँ तो डैश कर देंगे, हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे को -80 से -40 हो गई है, 40 से बढ़ गई है। बढ़ी कैसे सर, कम हो रखी है? अरे नंबर लाइन में दिखाता हूँ तुम्हें मैं ये चीजें। यहाँ जीरो है, यहाँ पे को प्लस नंबर होते हैं 1 2 ऐसे, और यहाँ पे को माइनस के होते हैं -1 -2। तो ना प्लस साइड को हमेशा नंबर बढ़ते हैं और माइनस साइड को घटते हैं, इतना पता होगा तुम्हें। अब -2 भले ही देखने में बड़ा है -1 से, लेकिन ना असलियत ये है कि -1 बड़ा है, क्योंकि वो प्लस की साइड को है और ये माइनस की साइड को है। तो वैसे ही -80 यहाँ होता और -40 यहाँ होता, तो -40 बड़ा है। तो -80 से -40 होने में बढ़क है कितने से, 40 से। वैसे 40 से 0 होने में 40 से बढ़क है, ये भी तो माइनस का है। अब आएंगे 0 से 60 होने में 60 से बड़ा है, और 60 से जब 140 हुआ, 40 80 से बढ़ गया है ये। तो डेल्टा एस हमारा निकल गया। और डेल्टा वाई तो तुम्हें पता ही है यार, इनकम सेम रेट से चेंज होती है, तो 100 से है, तो डेल्टा वाई हमारा 100 ही निकलेगा। तो 100 लिख देते हैं यहाँ पे को बिल्कुल अच्छे से। अब पहले वाले केस में आओ। अच्छा एक और चीज, यहाँ इनकम 0 है, ऊपर हमें पता नहीं था इनकम कितनी है, तो इसको भी डैश करेंगे जस्ट लाइक डेल्टा एस। तो यहाँ का तो हमारा एमपीएस निकलेगा ही नहीं, ये इजी हो गया हमारा काम पहले वाला। सेकंड वाला अपने आप निकल रखा है। तीसरा निकालते हैं, तीसरा होगा हमारा डेल्टा एस 40 डिवाइडेड बाई 100, 0.4 आ गया ये भी। वैसे ही 60 डिवाइडेड बाई 100, 0.6। तो जी टेबल हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी कह रहे हैं हमसे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सीबीएसई दिल्ली 2013 सेकंड सेट में आ रखे है। तो इसमें सबसे पहले एपीसी निकाल लेते हैं। एपीसी क्योंकि हमें पता है एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन बाय इनकम, और कंजम्पशन निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो यहाँ पे कोई कंजम्पशन का कॉलम बना लेते हैं छोटा सा, बिल्कुल ऐसे। इनकम माइनस ये तो 40 हो गया। अरे यहाँ तो माइनस का है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही 50 माइनस 20। अब 30 मत लिख देना यहाँ, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। 50 प्लस 20 होगा हमारा 70। वैसे ही 100 प्लस 0 100 ही होता है। अब आएगा y माइनस एस, 150 माइनस 30 होता है हमारा 120, और 200 माइनस 50 होता है 150। हमारा c निकल गया है। y हमें दे रखा है, APC निकाल लेते हैं। सबसे पहला तो डैश आएगा या इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि डिवाइड में 0 आएगा इसके। सेकंड देखते हैं, सेकंड आएगा 1.4, और 100/100 करेंगे तो 1 आएगा, और 150/200 करेंगे तो 0.75 आएगा। अब वैसे ही एमपीसी में आते हैं। एमपीसी होता है हमारा, यहाँ पे को लिख लेते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो सी कितने से चेंज हो रहे हैं, ये मैंने पहले निकाल लिया था। इनकम तो सेम रेट से चेंज होती है, जो क्या है इसमें 50 है। तो यहाँ पे को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क आज का ये है, तुम ये कैलकुलेट करोगे। ये आ जाएगा डैश, ये आ जाएगा 0.6, नीचे वाला आ जाएगा 0.4, और ये आ जाएगा 0.6। हमारा एमपीसी निकल गया है। तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम ये कैलकुलेट करके लाओगे। अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बिल्कुल जल्दी। अब देखो द सेविंग फंक्शन लिख लेते हैं पहले जल्दी से। एस इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.4 y दे रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन वन। पहली चीज तो कंजम्पशन फंक्शन निकालने हैं, ओके निकाल लेंगे। कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600, यानी इनकम जब 600 हो तब कंजम्पशन क्या होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम मतलब जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो। सिंपल चीज है, सबसे पहला वाला करते हैं, क्योंकि सबसे पहला वाला सबसे सिंपल है। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ए तो सेम रहेगा, तो C का C रहने देते हैं। ए तो सेम रहेगा, लेकिन प्लस का आ जाएगा, 120 हो गया। प्लस बी अलग अलग होता है, कहा था। ये क्या होगा हमारा एमपीएस, एस के केस में, और सी के केस में होगा एमपीसी। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, हमें ये तो पता है ना। तो एमपीसी निकल जाएगा हमारा। एमपीएस में डालो 0.4, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एमपीसी। तो हमारा एमपीसी आ गया आपका 0.4, वहां जाके माइनस होगा 0.6, तो ये आ गया 0.6 y। तो पहला वाला तो सॉल्व सिंपल था। सेकंड में आते कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600, मतलब कंजम्पशन पता करो। ये जब इनकम 600 हो गया, अरे वैल्यू डालो ना।
C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 600। अब देखो C की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, 6 6 36, 630, तो ये आ गया हमारा 300, 480 रुपीज में, और करोड़ भी लगा देना। तो जब इनकम लेवल 600 होगी, हमारा कंजम्पशन होगा 480 करोड़। अब हमसे कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम। इसमें कंफ्यूज हो गए थोड़ा। देखो, हमें ये पता है इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे ब्रेक इवन पॉइंट में, लेकिन हमें पता नहीं है वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, वेरिएबल में खेलेंगे। कैसे? देखो, हमें कंजम्पशन फंक्शन पता है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6 y, ये दे रखा है। अब हमसे कहा है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, तो यहाँ पे को हम y कर सकते हैं, या तो हम c को y लिख लें या y को c कर लें। समझ रहे हो? अरे जो चीज यहाँ दे रखी है ना, वही चीज डालनी है। यहाँ हमें नंबर नहीं दिए हैं, तो खाली वैल्यू डालेंगे इनका, वेरिएबल y या c। तो वैसे ही डालते हैं, y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6 y। अब ये चीज वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये 1y होगा। हाँ? क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया तो 1 मानते हैं, 1y है ये। सो 1y माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू 120। ये माइनस करेंगे, 0.4y इज इक्वल्स टू 120। अब y कितनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए? 120 डिवाइडेड बाई 0.4। अब ये 1200 हो गया, 4 1 4 3 12, 300। जब इनकम 300 होगी तब हमारा कंजम्पशन भी 300 ही होगा। अभी डाल के देख लेते हैं, डबल चेक भी हो जाएगा। पता है, कंजम्पशन 300 है तब हमारा इनकम भी 300 निकलना चाहिए। ओके, देख लेते हैं, या y की वैल्यू डाल देते हैं। ओके, ठीक। C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 300, तो हमारा कंजम्पशन भी 300 निकलना चाहिए। हाँ, देखते हैं। 120 प्लस एक जीरो से एक जीरो गया, 6 3 18, 180। अरे ये तो 300 आ गया, मतलब हमने सही निकाला। तो ये तीसरी वाली चीज भी हमारी निकल गई है, और ये सेकंड वाली चीज यहाँ है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था यार, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। फोर्थ में आते हैं, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। इस बार कंजम्पशन फंक्शन दे रखे। ओके, C इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.7y। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द सेविंग एट द लेवल, इनकम लेवल ऑफ 200 तो सेविंग निकालनी है हमें जब इनकम लेवल 2200 करोड़ होगा। तो उसके लिए तो हमें सेविंग फंक्शन चाहिए होगा, क्योंकि सेविंग निकालनी है हमें। तो S इज इक्वल्स टू, ये तो सेम रहते हैं, -40 हो जाएगा, ये माइनस लग जाएगा बस, और सेम रहता है ये। प्लस BY होता है, लेकिन ये वाला B होता है MPC, और हमें चाहिए MPS। तो सेम चीज करेंगे, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, हमें पता है। ये आ जाएगा 0.7 प्लस MPS निकालना है हमें, इज इक्वल्स टू 1। तो MPS की वैल्यू आ जाएगी 0.3। 0.3 यहाँ पे को डाल देंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई, हमसे कह रहे सेविंग निकालो जब इनकम 2200, तो इनकम की वैल्यू डाल दो यहाँ 2200। अब निकालते हैं, ये माइनस का 40 प्लस एक जीरो से एक जीरो गया, 3 2 6, 660, तो ये आ जाएगा हमारा 620 करोड़ आंसर। क्या सिंपल क्वेश्चन था यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन दिया, और लिख लेते हैं, C प्लस 40 प्लस 0.8y। ओके जी, डिटरमाइन डेट लेवल ऑफ इनकम वेयर APC विल बी 1। यानी हमसे कह रहे हैं APC जब हमारा 1 होगा, उसमें इनकम क्या होगी हमारी। अब देखो यार, ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। और अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ आ गया, तुम ये समझो 80% चैप्टर तुम्हें रिलेटेड एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया है, ठीक। ऐसा इसीलिए APC 1 कब होगा, सॉरी, APC 1 कब होगा? APC 1 तभी होगा जब हमारा C और Y इक्वल हो। ऐसा क्यों? अरे वीडियो में बताया, जाके देख लेना, यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी। APC की वैल्यू होती है हमारी C अपॉन वाई, और ये 1 कब हो सकती है? जब C और Y भी एक जैसे हो। लाइक C अगर 100 हो तो Y भी 100 हो, तब ये काटने में 1 आएगा। तो हमसे कह रहा है वो इनकम लेवल बताओ जब APC 1 होगा। जब APC 1 होगा ना, कंजम्पशन और इनकम भी इक्वल होंगे। लेकिन हमसे वैल्यू में पूछ रहे हैं, ये नंबर्स में। तो सेम जो चीज हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, वही करेंगे यहाँ भी। हमें नंबर तो दे नहीं रखा, लेकिन वेरिएबल दिए हैं C या Y, तो एक वैल्यू डाल देंगे कोई। या तो C के बदले Y डाल देंगे, या Y के बदले C डाल देंगे। तो मैं C के बदले Y डाल देता हूँ, क्योंकि हमें निकालनी इनकम ही है। तो इनकम इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई पाई। C इज इक्वल्स टू वाई है ना, तब मैंने यहाँ वाई लिख रखा है, ठीक। तो y ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये 0.2y।
ये 1y होगा, कुछ नहीं दिया है तो 0.2y इज इक्वल टू 40। देयर फोर y की वैल्यू कितने आएगी, 40 डिवाइडेड बाई 0.2। अब देखो, तुम्हें पॉइंट में डिवाइड करना भी सिखाता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर पॉइंट हटाना है ना, पॉइंट कभी ऐसे इधर करना है, तो पॉइंट हटा देना, ऊपर जीरो बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 200 करोड़। रुपीस का साइन भी लगा देना, मार्क्स से काट सकते हैं सीबीएसई। 200 करोड़ आंसर है। और तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन है, चलो ये तुम्हारे होमवर्क ले देता हूँ। एमपीसी जो है वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस के लिए। ये होमवर्क है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे को। एमपीसी जो है वो 4 टाइम है एमपीएस का, और जो कंजम्पशन है वो है हमारा 70। किस केस में, जब हमारी इनकम जीरो है। मतलब ये है क्या, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कुछ नहीं। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है। तो तुम्हें कुछ नहीं पता करना है, तुम्हें पता करना है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन तुम्हें पता करना है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। और जो कैलकुलेशन दिए कमेंट्स में लिख देना वो। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है भाई। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।